हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज मैं 2 दिनों का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और हाँ, इस ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वेट लॉस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपसे की है, तो इसीलिए आप लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, शायद आपके काम आ जाए। तो ये 2 अप्रैल का वीडियो है, जिस दिन मिष्टी का बर्थडे था ना, उसके दूसरे दिन का है ब्लॉग। थोड़ी बहुत ब्लॉग मैं बनाई थी, उस दिन स्टार्ट की थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाई, तो इसीलिए मैं सोची चलो जितना बनाई हूँ उतना ही आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 7:30, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था। एक दिन पहले ही बहुत थकावट सी हो गई थी, और दूसरी बात कि रात में मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, और जब आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो थोड़ा सा आलस सा फील होता ही है। तो इसीलिए मैं सोची कि बनाऊँ नहीं, रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था, और बहुत सारे थे, 7-8 बच्चे थे घर में, फिर बड़े थे हम लोग 3 थे, तो बहुत सारा रोटी बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं बनाई नहीं। वैसे पूड़ी बची हुई थी तो कोई भी खाना नहीं चाह रहा था पूड़ी, तो इसीलिए मैं बना दी कि चलो पास्ता बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर बच्चे भी खा लेंगे, और अगर बचेगा तो हम लोग खा लेंगे, वरना फिर कुछ और भी हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना ली हूँ पास्ता, और सबसे पहले निकाल कर दे रही हूँ हस्बैंड जी को, क्योंकि बच्चे अभी सारे सोए हुए हैं। बहुत रात तक, देर रात तक वो लोग बदमाशियाँ कर रहे थे, जितने भी मेरे भतीजे सब सारे लोग आए हुए थे, सारे लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए लगा दे रही हूँ, क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे। तो पास्ता बन चुका था, और आप लोग देखते होंगे मेरे घर में जल्दी पास्ता नहीं बनता है। हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है पास्ता, लेकिन मेरे भतीजे लोग थे, उन लोगों को पसंद है, तो मैं सोची चलो उन्हीं के लिए बना देते हैं। उसके बाद फिर घर का काम आप जानते ही हैं कितना होता है। सारा काम काज करने के बाद मैं नहा धोआ कर आ गई थी, पूजा पाठ करके आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं रात में ही आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, और पूड़ी भी बचा हुआ था। तो यहाँ पर मैं, मेरा और भाभी जी का, यानी मेरी भाभी जी का नाश्ता लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो भी नहीं खा रही थी मेरे बगैर, तो इसीलिए एक ही में हम लोग ले लिए हैं। 1-2 पूड़ियाँ करके खा लेंगे। वैसे मैं सुबह में खाती नहीं हूँ, लेकिन उनकी वजह से खाना पड़ गया, वरना मैं कुछ सत्तू वगैरह कुछ भी घोल कर पी लेती। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सारे लोग टीवी देखने में व्यस्त होंगे। बोलो, कुछ बोलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। नमस्ते करो, नमस्ते। नमस्ते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह का पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, और आज दिन है, कौन सा दिन है बेटा? आज है वेडनेसडे। हाँ, आज है वेडनेसडे, और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर ड्राइंग, पढ़ाई नहीं, ड्राइंग कर रहे हैं ना। देखिए, पूरा एकदम बारीकी से किया जा रहा है ड्राइंग, स्केच कर करके। और मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए स्कूल, क्योंकि आज है इन लोगों का मिल रहा है बुक, और साथ ही एडमिशन वगैरह होने वाला है। तो भाई हमारा खाना तो बन गया है। आज जल्दी जल्दी में खाना बना ली थी। हाँ, इसमें है खाड़ी आलू की सब्ज़ी बनी है, और दाल चावल बना है बस। और सुबह में बच्चे खाए थे मैगी, वो लोग खा लिए थे आज, तो वो बना है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या खाऊं, क्योंकि हस्बैंड जी भी आने वाले ही होंगे, तो बनाते हैं सत्तू की शरबत। और सत्तू की शरबत पीना किसे किसे पसंद है? गर्मियों के टाइम में तो भाई बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा एकदम सत्तू का शरबत पीने में बहुत मज़ा आता है, नींबू निचोड़ कर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बनाते हैं और पीते हैं। तो सत्तू की शरबत बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस नींबू, और अगर तीखा खाना पीना पसंद करते हैं तो मिर्ची, और बस थोड़ा सा प्याज। तो इसे ही सबसे पहले करते हैं कट। और यकीन मानिए, गर्मियों के लिए सत्तू का शरबत बहुत अच्छा होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया ही जाता है,
अच्छा भी होता है। किसी ने पूछा था दीदी आप कौन सा सत्तू यूज़ करती हैं, तो देखिए हमारे तरफ तो ये लाल घोड़ा वाला सत्तू चलता है, जो कि ठीक ठाक रहता है। प्योर तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ठीक रहता है, स्वाद अच्छा आता है। इसमें डाल दिए हैं, अब साथ में डाल देंगे इसमें मिर्ची और प्याज, काला नमक, चाट मसाला, सादा नमक, मस्त नींबू। देसी जुगाड़। कैसा है? अच्छा लग रहा है? मस्त है। चलो हम बनाएंगे आपका। गर्मी का टाइम हो और सत्तू की शरबत हो, बस और कुछ नहीं चाहिए ना बेटा। मस्त लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत टेस्ट है। वैसे भी गर्मियों के टाइम में ज़्यादा खाना खाने का मन होता नहीं है, बस आप इसे ही खा लेंगे ना। मस्त, सच में मुझे तो भाई बहुत पसंद आता है। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं स्कूल। तो अभी आ गए थे स्कूल और आते के साथ बुक्स भी मिल रही थी, वो भी ले लिए हैं, साथ ही एडमिशन भी हो गया है। प्राइवेट स्कूल के तो बहुत सारे चोचले होते हैं, समझ सकते हैं। जो लोग भी बच्चे पढ़ते हैं सभी पेरेंट्स परेशान रहते हैं। जितना पढ़ाई नहीं होता है उतना ज़्यादा तामझाम होता है आजकल प्राइवेट स्कूल में। तो आप सभी को ना मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। देखिए डोली आप देख रहे हैं, ये ना बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। ये देखिए ये डोली जा रहा है ना, इसमें कोयला जा रहा है, मतलब दो साइड में लगा हुआ है, इसी तरीके से रस्सा लगा हुआ है। एक साइड से डोली में कोयला लोड होकर जाता है, दूसरे साइड से खाली होकर आता है। तो बहुत पुराना टाइम का है ये सब, बहुत पहले के टाइम का है। मेरे भी घर के आंगन से ही ऐसे ही क्रॉस होता था। तो आज जा रही थी तो मैं सोची चलो आप सभी को मैं दिखाती हूँ। तो अभी देखिए एक गई ना, वो वापस आ रही थी, उसमें ये कोयला लेकर जा रही है, वो वाली वापस आ रही थी। तो कुछ इसी तरीके से मेरे बच्चों के स्कूल में है। और हरियाली तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा है स्कूल। देखो इतना सारा बुक है, निकालो। टीवी का साउंड कम करो बेटा। बस सिर्फ बुक का एक्साइटमेंट और पढ़ाई। हाँ, बुक को पढ़ना भी पड़ता है ना मिस्टे। मिस्टे इधर देखो, बुक को पढ़ना पड़ता है या नहीं? नहीं, आज दे दे मेरा। चलो चलिए इन लोगों को बुक देखने देते हैं। सिर्फ बुक देखिए कितना एक्साइटमेंट होकर के देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं। चलिए इन्हें बुक देखने देते हैं और मैं चलती हूँ किचन में बनाने के लिए भिंडी की भुजिया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा भिंडी फ्राई बन गया है। ये भिंडी फ्राई बना है और साथ ही यहाँ पर मैं बनाई हूँ खाड़ी आलू का सब्जी, सूटी आलू का सब्जी। ये हमारी फुआ जी दी है थोड़ा सा नीम छेचकी, यानी कि नीम वाली सब्जी। ये कल मैं बनाई थी कटहल की सब्जी, वो है। यहाँ पर चावल है और यहाँ पर दाल। खाना फिनिश हो गया है बनकर, सब कुछ बन गया है। अब चलते हैं खाना निकालते हैं, उससे पहले कट कर लेते हैं, प्याज वगैरह कट करते हैं
उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ढक के नहीं बनाया है। जो भी सब्जी तुम काबू कैसे बना सकते हो? हाँ, हम समझ सकते हैं। रुक कैसे था? चलो चलो बकवास तेरी बात नहीं है। अगर बात बकवास नहीं की तो मैं शुगल कर दूंगा। तो खाना खाने के बाद अपना सारा काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी और उठी हूँ तो शाम हो गई है। और ये देखिए मेरे बेटे ने बनाया था पेंटिंग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके भाई ज़रूर बताइएगा। वो भी वेट करता है अपनी पेंटिंग दिखाकर। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है शाम का और यहाँ पर मिष्टी क्या करी मिष्टी? नाम लेके कल स्कूल है। मिष्टी भाई अपने कामों में लगी हुई है, अपना काम कर रही है। कॉपी में कवर लग चुका है और सभी में नाम लिख रही है ना मिष्टी? कवर पे तो हम ही लगा है। एक भी बताती बाकी सब समझ। हाँ मेरी बेटी बहुत ब्रिलियंट हो गई है। एक कवर लगा दिया उसका भैया, बस वो देख ली। क्योंकि हमेशा से ना मुझे ही लगाना पड़ता था। मैं सोची फिर से बस थक जाती थी लगा लगा कर, क्योंकि बुक्स में भी रहते थे और कॉपी में भी रहती है। और कॉपीज़ तो आप जानते ही हैं कितनी सारी होती है। अभी भी बुक बचा हुआ है। हाँ तो बुक में भी लग जाएगा। खैर कोई नहीं, चलिए खाना वाना खाने के बाद डियर मैं सो गई थी, क्योंकि 2 दिनों से ना अच्छे से नहीं सो पा रही थी। तो एकदम लग रहा था कि बस सोना है, कब सो जाए। बहुत बुरे तरीके वाली नींद आ रही थी मुझे। तो खाना खाने के बाद मैं सो गई। और फिर ऐसा नहीं था, जैसे जिस दिन एडिटिंग करना रहता है तो टेंशन भी रहता है, लाख नींद आए, लेकिन फिर भी सोते नहीं हैं क्योंकि एडिट करना रहता है। तो आज तो सुबह सुबह ब्लॉग चला गया था तो इसीलिए मैं सोची पहले सो लेते हैं, जिसके कारण अभी भी देखिए पूरा फेस फुला फुला लग रहा है। तो मैं पहले सोची कि नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर मुझे एक कमेंट के बारे में याद आया जो कि बहुत अच्छा कमेंट था। सभी के लिए ना वो कमेंट यूज़फुल है। तो मुझे एक आईडी है, क्या उनका नाम था मैं याद नहीं आ रहा। हाँ एक आईडी थी, एक आईडी है अंशु या अंश करके ऐसे ही कुछ है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत कमज़ोर हो गई है क्योंकि उन्होंने 32 बार के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की है। तो कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम लोग हमेशा पतले रह सकें। तो आपने बिल्कुल सही कहा डियर कि दोनों चीज़ करने से ना थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है बहुत दिनों तक अगर आप करते रहेंगे तो। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी ना, तो उस समय क्या हुआ था मेरे साथ भी सेम हुआ था। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती थी और 32 बार भी करती थी। तो कुछ दिनों तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट आपका रहता है जब वो रिड्यूस होने लगता है तो वो तो एक्स्ट्रा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फिर जब जितना मैं खाती थी उतना मैं काम करती थी, एक्स्ट्रा काम कर लेती थी ना, तो फिर मुझे वीकनेस होने लगता था। तो इसीलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ दी थी। तो वो जैसे कि आप बोल रही हैं कि कुछ ऐसा बताइए, तो डियर देखिए जो मैं की हूँ आप सभी के साथ बता रही हूँ, वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जैसे आप लोग नोटिस करते होंगे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती हूँ। जब तक मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत वीकनेस फील हो रहा है मुझे, तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ देती हूँ। नॉर्मल तरीके से 32 बार करती हूँ, क्योंकि मैं 32 बार नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि 32 बार जैसे ही छोड़ेंगे ना तो खाने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और खाने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर से एक्स्ट्रा फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जितना खाते हैं उतना ही काम करते हैं तब तो ठीक है, चलो जितना हम मेरे में एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग किसी काम में लगा दिए तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा हम एनर्जी गेन कर रहे हैं और हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं तब तो फिर वो फैट बनकर भैया फिर से वही पुराने टाइप वाली होने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत दिन हो गया है और अब हमें कमजोरी सी फील हो रही है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ 32 बार करते रहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए। जितने दिनों तक कर सकते हैं उतने दिनों तक करिए। इतना टेंशन लेकर के वेट लॉस नहीं करना है और धीरे धीरे करते रहिए, आपका वज़न ज़रूर से ज़रूर कम होगा। क्योंकि आप तो देखते ही सविकार सर हमेशा सभी का इंटरव्यू लेते हैं और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। सारे लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि किसी का किस तरीके से वज़न कम हुआ, किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से। मतलब करते हैं 32 बार से ही, लेकिन कोई कुछ खाता नहीं है तो वज़न कम कर लेता है, कोई नॉर्मल तरीके से कर लेता है, और कोई क्या होता है ना सब कुछ खाता है। जैसे कि
अनहेल्दी चीज़ें भी, बाज़ार वाली चीज़ें भी खा करके बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वज़न कम किया है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, याद रखें कि अगर आप 32 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप करते रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर आपको जैसे ही एनर्जी फील होती है तो फिर स्टार्ट कर दीजिए। अगर मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट जाना है मुझे, वहाँ से आते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर बनाते हैं खाना वाना। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी तक के लिए यहीं तक, बाय बाय।